यस, एक्चुअली देयर वाज सम पावर इशू, तो लाइट चली गई थी, तो इस वजह से ये नेटवर्क क्लैश हो गया। चलिए। सो वेयर वर वी वर हियर। हाँ, तो वो जो सिकड़ा हुआ पाइप है उससे पानी की जरूरत रहती है, तो उसी प्रकार जो हमारे पेट के अंदर जो ये पाइप है, फूड पाइप है, जो एब्डोमेन थोड़ा फूला हुआ है उस एरिया में, पर है तो वो पाइप ही। ठीक है। और फिर इंटेस्टाइन है, तो वो उधर से उसको मोड़ के रखा हुआ है। सो इट्स दैट्स अ पाइप ओनली, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जाता है, द डाइजेस्टिव जूसेस एंटर इनटू इट। तो जब हम ये डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर रहे हैं, और जब ये एंटर हो रहा है डाइजेस्टिव जूस, और ये सारा कंटेंट जब इसके अंदर जा रहा है, तो क्या होता है, इसको जब इसकी जरूरत होती है ना, तो वो और ज्यादा खींच सिकुड़ता है। तो जब वो सिकुड़ता है ना, तो वो खिंचता है। तो जब भी खिंचाव सा महसूस हो हमारे पेट में, तब ये समझना चाहिए कि हमें भूख लग रही है। ठीक है ना। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज बच्चों को पता नहीं होती। हम चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने मेरे बेटे का एग्जाम्पल दिया, बिकॉज उसके साथ ये चीज हो रही थी प्रैक्टिकली। तो वैसा कई बच्चों के साथ होता है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि भूख कैसे लगती है। अब वो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता भूख कैसे लगती है। जब एकदम छोटा बेबी होता है, तब तो वो 2-2 घंटे में, जब उसे भूख लगती है तब तो वो रोता है। दैट मीन्स the child needs something, the child cries. But when the child grows up, the child involves into n number of activities in the environment. बच्चा खेलने में लगा हुआ, और आजकल तो बच्चे टीवी, मोबाइल फोन और इतने सारी चीजें उनके एनवायरनमेंट में होती है, तो बच्चा उन चीज में इन्वॉल्व होके भूल भूल जाते हैं। बच्चे तो बच्चे, अपन बड़े भी भूल जाते हैं। अगर अपन कुछ काम कर रहे हैं और वो उस काम में अगर अपन लगे हुए हैं, तो अपन इन सारी चीजों को भूल जाता है। राइट। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। एक मिनट, प्लीज गिव मी 1 मिनट। या, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि न्यूट्रिशन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि भूख लगी है ना, तो इस प्रकार से बच्चों को हम बताएंगे कि भूख ऐसे लगती है, और इसमें हमें समझ में आता है। ठीक। अब देखिए, अब मेन तो क्या है यहाँ पर, जो ये आपको ये पिक्चर दिख रहा है, जस्ट जूम दिस पिक्चर एंड देन आई लेट यू नो। ये देखिए, ये जो है ना हमारे बॉडी के साइकोलॉजिकल फंक्शंस है। ठीक है ना। इसमें हमारे बॉडी के अंदर किन किन चीजों के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो एनर्जी गिविंग, दिस इज द फर्स्ट वन। जो है वो ये कह रहा है कि एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक। सेकंड जो होता है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। जब एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की बिल्डिंग के लिए। फिर तीसरा है प्रोटेक्शन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। बॉडी बिल्डिंग मीन्स व्हाट, जो हमारे मसल्स बन जाते हैं, मसल्स के साथ में जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, दैट इज फैट। ठीक है ना। वो फैट एक्चुअली क्या होता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन।
ठीक है। अब रेगुलेशन मतलब चलायमान चीजें, एक्टिव रहना। देखो हम जैसा, वो आपने सुना होगा हमारे इधर अपने इधर कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है ना। what do we mean by that? Our body regulation and our body system, if you eat something which is having healthy nutritious and everything nutritious things and all, you will think positive, है ना। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब ज्यादातर ऐसी जंक फूड और फिर वो चीजें जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे लोगों को आप नोटिस करना, सर्वे वगैरह भी हुआ है ना, ये लोग है ना बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं, घबरा भी बहुत जल्दी जाते हैं, या तो फिर वो थोड़ा डाउट माइंडेड रहेंगे, उनको हर चीज पे जल्दी भरोसा नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जो है ना, ये रेगुलेशन कहलाता है। मतलब जिस तरीके का एनर्जी आप अपने बॉडी को दोगे वैसा और उस प्रकार से आपकी बॉडी बनती जाएगी। ठीक है ना। जैसा एनर्जी दोगे वैसा आपकी बॉडी बनती चली जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल फंक्शन। ना व्हाट डू वी मीन बाय साइकोलॉजिकल फंक्शन? यहाँ पर जैसा मैंने बोला ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, उसी प्रकार से आपकी थिंकिंग भी वैसी बन जाती है। ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा जो ये साधु संत और ये लोग सब लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए एंड ऑल। व्हाई इज इट दैट? ऐसा है क्यों? लाइक अब मैं भी ब्राह्मण हूँ और मुझे ये सारी चीज मैंने मतलब मैंने पढ़ा है, मैं आपको कोई इधर उधर की सुनी हुई बातें नहीं बता रही हूँ, जो हमने पढ़ा है मैं वही बता रही हूँ। देखिए क्या होता है, गार्लिक एंड ऑनियन हैव टू मच ऑफ एसिडिक कंटेंट विच एक्चुअली रेगुलेट्स मेनी फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। ठीक है। लेकिन ये जब एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में दूसरे मसालों के साथ में मिलकर जब वो जुड़ जाती है तब वो हाई एसिडिक हो जाता है। ठीक है ना। तला हुआ और मसालेदार भोजन करने से क्या होता है, हमें आलस आता है। ठीक है। आलस आने की वजह से, और एक तो हमें प्यास भी बहुत लगती है, और ज्यादा प्यास लगने के कारण यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज होता है। और तला हुआ पका हुआ मतलब ऐसे वो जो फ्राइड चीज होती है, और मसालेदार भोजन करने से, तीखा चटपटा ये सारी चीजें करने से हमारा मन जो है ना हमेशा स्वाद की ओर लगा रहता है। ठीक है ना। एक तो मन जो है रेगुलेशन जो हमारा टेस्ट की ओर रहेगा, दूसरा हमारा जो मसाला और ये सारी चीज खाने से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एक्स्ट्रा एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है ना। एसिड देखो, अगर बाहर आप एसिड को टच नहीं कर सकते हो, सोचो अगर आप बाथरूम में भी एसिड डालते हो तो आप किस तरीके से डालते हो? अगर आप लोगों में से कोई खुद भी डालता होगा तो आपको पता होगा कि आप उसको डायरेक्टली टच नहीं करते हो, है ना। जब आपका बाहर का फिंगर को आप डायरेक्टली एसिड से टच नहीं कर सकते हो, तो जब आपकी इंटरनल ऑर्गन्स बेटी, जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स को आप एसिड के साथ में जमा कर रहे हो, एसिड के साथ में ले रहे हो। तो सोचिए कि आपके एसिडिक कंटेंट्स जो है वो कितना और कैसा और किस प्रकार से जमा हो रहा है। ठीक है ना। तो जब आपकी ये एसिडिक कंटेंट है इसमें, साइकोलॉजिकली आपके माइंड को उस तरीके से रखेंगे। और ये जो कथावाचक और ये लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ये वो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि आप बीमार हो जाओगे। एक तो आपका क्या है ना, थिंकिंग स्वाद की तरफ रहेगा तो प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता। ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, बॉडी में अगर कुछ बीमारी या कुछ हो जाएगी तो आपका जीवन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो भक्ति आप थोड़ी कम कर पाओगे। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल ही कभी कभार कर लो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है ना। तो मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये जो कहा गया है कि जैसा आप फूड खाते हो उसके अनुसार आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है, यानी आपकी थिंकिंग वैसी बनती है। ठीक है ना। जिस प्रकार से आप खाओगे वैसा आपकी थिंकिंग बनेगी।
सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फंक्शन, सोशल फंक्शन मतलब जिस प्रकार से आपकी सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके अनुसार आपका फूड फंक्शन करता है, ठीक है ना। जैसे मुंबई या समुद्री एरिया में रहने वाले लोगों को गॉइटर या थायराइड रिलेटेड समस्या बहुत कम होती है, क्यों? बिकॉज वहाँ के एरिया में ही नमक होता है, और ये आयोडीन की कमी जो है वहाँ के हवा में ही पूर्ति हो जाती है, इसलिए वहाँ जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इस प्रकार से कभी कभी सोशली जो आपका एनवायरनमेंट है, कल्चरल जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे कुछ इतना फर्क पड़ जाता है कि आपके कुछ जो कंटेंट रहते हैं, फूड कंटेंट, वो एनवायरनमेंट ही पूरा कर देता है। तो ये पूरा और बचा हुआ जो चीज है उसका फंक्शन जो है वो फूड रेगुलेट करेगा, ठीक है। सो टुडे द टाइम इज नॉट परमिटिंग मोर, तो हम इससे ज्यादा और आगे नहीं कर पाएंगे। बट यह है कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से देख लिया है और हमने फूड का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। सो ओवरऑल दिस चैप्टर हैज बीन डन, चैप्टर 1 वी हैव कंप्लीटेड, और हर एक फंक्शन मैंने, ये जितना भी इधर लिखा हुआ है हर एक फंक्शन मैंने आपको डिटेल में समझाया। बस एक छोटा सा चीज और हम देखेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। ये आपका इस में दिया गया है, पेज नंबर 4 पे है ये वाला। जो आप चाहे तो ये वाला डायग्राम बना लें गुड हेल्थ बैलेंस करने के लिए, या ये वाला बना लें। न्यूट्रिशन जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, और इसमें विटामिन और मिनरल्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पर हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है वो होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर। और जो कम लेवल पर लेकिन इंपॉर्टेंट, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लग रहा है तो इसकी जरूरत नहीं, इसको निग्लेक्ट कर दो, ये अगर नहीं होगा हमारे बॉडी में, विटामिन और मिनरल्स नहीं होगा, तो हमें कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती है, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो हमको तकलीफ लेकर चलती है आगे तक, जैसे कोई स्किन डिसीज हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, या कुछ भी ऐसी परेशानी है जिसके साथ में आप मरोगे तो नहीं, बट उस बीमारी के साथ जीना आपको मजबूरी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो तो है, लेकिन बट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच विल बी लर्निंग in detail in the next other chapters. So tomorrow we'll be learning the next chapter that is very very important. I'm just putting onto that page. There are some more things which are important here जो ड्यूटीज का ये बताया, so we'll start from here only this one, the malnutrition और infection क्या होता है और किस प्रकार से होता है, from here we'll be starting tomorrow. I would request you all please see in the chat box, आप अपना भेज दीजिए attendance, by that time I'll just put in your attendance.